नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम विजय फैक्टर में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार के नए मंत्रिमंडल के विजय फैक्टर की। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह ने एक भारी चूक कर दी है, भारी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उसे इस साल नवंबर में बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। आप कहेंगे दिल्ली और बिहार में 1000 किलोमीटर की दूरी और चुनाव में 6-8 महीने की देरी, और ऐसे में ये घाटा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या भारी चूक कर दी जिसका असर नवंबर तक रहने वाला है और बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाला है? दरअसल ये मसला पूर्वांचल के वोटरों से जुड़ा हुआ है। अब मोदी सरकार के ने जो मोदी जी ने जो नया गठन मंत्रिमंडल का किया है, उसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। बीजेपी चुनाव लड़ने में, चुनाव जीतने में बड़ी उस्ताद किस्म की पार्टी है। वो पहले से ही अलग-अलग राज्यों के लिए रणनीति बनाकर चलती है। एक राज्य का विधानसभा चुनाव खत्म होता है, उसके साथ ही बीजेपी दूसरे राज्य के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है और जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, उसके वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करती है, जिस राज्य में चुनाव हो चुका होता है उससे। फिर पूर्वांचल के वोटरों की संख्या को लेकर भी सब पता था। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 40-42 लाख दिल्ली का मतदाता पूर्वांचल का है। 28 या 29 पूर्वांचल बहुल सीटें कहलाती हैं। पूर्वांचल वोटरों की बहुल सीटें कहलाती हैं, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी। चुनाव के प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो बनारस से आते हैं और बनारस एक तरह से पूर्वांचल का हिस्सा है। बड़ी संख्या में पूर्वांचल के वोटरों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा। झुग्गी झोंपड़ियों वालों पूर्वांचल के वोटरों ने भी आम आदमी का साथ छोड़ा और बड़ी उम्मीद से बीजेपी का साथ पकड़ा था। लेकिन जब मंत्रिमंडल के गठन का वक्त आया, तो 2 सवर्ण जाति के पूर्वांचलियों को मंत्री बना दिया गया, एक ठाकुर और एक ब्राह्मण। वैसे इस पर और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल ही ऐसा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सवर्ण जाति की वैश्य समाज से आती हैं। फिर आशीष सूद पंजाबी, वो भी सवर्ण जाति के हैं। फिर करावल नगर से जीते कपिल मिश्रा मूल रूप से पूर्वांचली, वो ब्राह्मण हैं। दूसरे पूर्वांचली डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जो विकासपुरी से जीते, वो भी ठाकुर है, यानी सवर्ण जाति के आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं। एक दलित है, एक अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, सिरसा साहब, और एक जो दलित हैं उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, उनका नाम है रविंदर इंदिराज सिंह। तो कुल मिलाकर 7 में से 4 सवर्ण जाति के हो गए। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, प्रवेश वर्मा जाट ओबीसी, और इसके अलावा आशीष सूद सवर्ण जाति के, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सवर्ण जाति के, कपिल मिश्रा सवर्ण जाति के। तो कुल मिलाकर इस तरह का मंत्रिमंडल का गठन दिल्ली के लिहाज से, दिल्ली की जातियों को साधने के लिहाज से तो ठीक है, उसमें भी एक पेच है, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन दिल्ली के बहाने बिहार को जीतने, बिहार को साधने की कोशिश नहीं की गई है। अब इसकी बड़ी वजह क्या है, ये समझ से परे है, बीजेपी के नेता ही समझ सकते हैं। क्या संघ की चली, क्या संघ के दबाव में, जैसा कहा जा रहा है रेखा गुप्ता संघ की पसंद थी, तो क्या संघ के दबाव में कुछ मंत्री बनाए गए, खासतौर से कपिल मिश्रा? क्योंकि कपिल मिश्रा 44 साल के हैं, बड़े यंग हैं, बड़े मौके हैं उनकी ज़िंदगी में, अभी पॉलिटिकल करियर लंबा है। तो क्या एक ब्राह्मण चेहरा लिया जाना ज़रूरी था, जबकि राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है? क्या एक ठाकुर चेहरा लिया जाना ज़रूरी था, जबकि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपके पास ठाकुर मुख्यमंत्री हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। इस तरह की गलतियां बीजेपी करती नहीं है, या हम मानकर चल रहे हैं बीजेपी ने गलती की है, मोदी मानकर चल रहे हैं ये उनका मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उनको दिल्ली साधनी थी, दिल्ली का दिल जीतना था,
और दिल्ली का दिल जीतने के बाद अब मुहर लगानी है कि केजरीवाल की फिर जातिगत समीकरणों का फ़ायदा उठाते हुए वापसी ना हो जाए। तो पंजाबी और सिख नाराज़ थे तो उनको मनाने की कोशिश की, एक-एक को मंत्री बना लिया गया। मध्यम वर्ग यानी वैश्य समाज नाराज़ था और उनको लगता था कि वो परंपरागत रूप से वोट देता रहा है, बीजेपी फिक्स्ड डिपॉज़िट में के रूप में इस्तेमाल करती रही है, लेकिन जगह नहीं देती, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व उतना नहीं होता तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि 7 में से 4 सवर्ण जाति के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट कहा जा रहा है कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता फिर सवर्ण जाति के और डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट वो भी सवर्ण जाति के, उनको बनाए जाने की संभावना है। तो 9 में से 6 सवर्ण जाति के। अब उप सचेतक, मुख्य सचेतक जैसे 2-3 छोटे-छोटे पद बचते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में महादलित, महापिछड़े, पसमंदा मुसलमान, इनका बाहुल्य है। बीजेपी को सोच रही थी बीजेपी की पूर्वांचल वोटरों के सहारे वो वहाँ पर अपनी पैठ बढ़ाने की, सेंध लगाने की कोशिश करे, पूरी तरह से वहाँ नीतीश कुमार के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि क्या भरोसा नीतीश कुमार का कि कल वो साथ हैं, कल रहें ना रहें साथ में। या तो बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार साथ बने रहेंगे, या इसलिए ये दांव खेला गया है, या बीजेपी को लगता है कि सवर्ण वोटरों पर तो अपना कब्जा किया जाए, क्योंकि कांग्रेस भी बिहार के सवर्ण वोटरों में छोटा-मोटा दखल रखती है, लेकिन जब किसी लालू प्रसाद की पार्टी जैसी पार्टियों से मिलकर चुनाव लड़ती है, तो ये छोटा-मोटा सवर्ण वोटर भी जीत-हार का बड़ा कारण बन जाता है। वहाँ मुस्लिम और जो यादव वोट बैंक है, एमवाई फैक्टर, वही 30, 31, 32% है और थोड़ा-सा सवर्ण अगर लालू को मिल जाए, तो नैया पार हो जाती है। तो इस एंगल को भी बीजेपी ने क्या समझने की कोशिश नहीं की है। दिल्ली के को साधने की कोशिश अगर मान ली जाए, तो 5 गुर्जर बहुल सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी जीती, लेकिन गुर्जरों को प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में नहीं दिया गया है। हरियाणा से जुड़ी हुई 13-14 सीटों में से करीब न 1-2 सीट को छोड़कर सारी सीटें बीजेपी की झोली में गई, लेकिन ओबीसी को भी ज़्यादा प्रतिनिधित्व एक ही जगह मिली है प्रवेश वर्मा के बहाने। हालाँकि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात है, ताकि जाटों की नाराज़गी को कुछ कम किया जा सके। तो गुर्जर समुदाय का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है? एक बात ये बड़ी सवाल उठता है। रमेश बिधूड़ी अगर कालका जी से चुनाव जीत जाते आतिशी को हराकर, तो उनका मंत्री बनना तय था, लेकिन वो दाँव खाली गया। ये वजह हो सकती है। अल्पसंख्यकों में से सिख को बनाया गया है, कोई मुस्लिम नहीं है क्योंकि कोई मुस्लिम लड़ा ही नहीं बीजेपी की तरफ से, इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया किसी को, तो वो हम अवॉइड कर देते हैं वो कहानी को। तो क्या वास्तव में बीजेपी ने गलती कर दी है? वैसे कहने को तो रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को मुख्यमंत्री का चयन करते समय इस बात का आभास नहीं हो कि रेखा गुप्ता पहले क्या-क्या बोल चुकी हैं, ऐसा संभव लगता नहीं है, तो वो नज़रअंदाज किया गया है उन चीज़ों को और उनको लग रहा है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एक अच्छा काम किया, ये उनका मास्टर स्ट्रोक की श्रेणी में आता है, ये बीजेपी की सोच हो सकती है। चलिए देखते हैं कि पूर्वांचल का वोटर कैसे इस पर रिएक्ट करता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।